नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो है देवकीनंद बाबा ठाकुर जी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस खास वीडियो में मैं आपको श्री देवकीनंद ठाकुर महाराज जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज एक कथावाचक हैं और आज इनके बारे में मैं आपको इनके जीवन के बारे में, इनके कठोर संघर्षों के बारे में, इनके बचपन से लेकर अब तक के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, देवकीनंदन ठाकुर महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने इनको यूट्यूब और टीवी डिबेट में बहुत बार देखा होगा। आपको बता दें कि साल 1997 से महाराज श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रही हैं। साल 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहाहा गांव में 12 सितंबर 1978 को हुआ। आपको बताते चलूं कि देवकीनंदन ठाकुर मात्र 6 साल की उम्र से ही घर को छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रासलीला संस्थान में हिस्सा ले लिया। और आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे, इनकी शिक्षा से लेकर इनके जीवन की पूरी जर्नी जो है वो क्या रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि 12 सितंबर को इनका जन्म यूपी यानी मथुरा में एक ओहावा ग्राम है, उसी में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम राजवीर शर्मा और माता का नाम श्रीमती अनसुईया देवी है, जिनसे यह बचपन से ही कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं को सुनते हुए बचपन व्यतीत इनका हुआ है। और देवकीनंदन ठाकुर जी की पत्नी का जो नाम है वो अंध माता है। इनके पुत्र का नाम देवांश है। ये अपना साधारण सा जीवन जीते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में श्री देवकीनंदन ठाकुर छठीकारा वृंदावन रोड, वैष्णो देवी मंदिर के पास श्री धाम वृंदावन उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब इनके शिक्षा की बात की जाए तो देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने जो है अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएट कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है। और देवकीनंदन ठाकुर को मुख्य जबानी सारे धर्म ग्रंथ याद भी हैं। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है और ये मात्र 13 साल की आयु में श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था इन्होंने। देवकीनंदन ठाकुर महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने इनका नाम देवकीनंदन ठाकुर महाराज रखा और उनकी प्रतिभा, बोलने की कला के कारण इन्हें श्रीमद् भागवत पुराणों के वाचन का कार्य सौंपा गया। आपको बता दें कि बचपन में ही देवकीनंदन ठाकुर ने दिव्य अंतर्दृष्टि और महानता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन से ये भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनकी कथाओं को सुनते हुए उनका जो बाल्यावस्था जो काल था वो व्यतीत हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा पूरे होने से पहले इनके मन में कृष्ण लीलाओं का प्रभाव इस तरह पड़ा कि मात्र 6 साल की उम्र में ही देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल होना जो है वो सही समझा और वो वहां पर शामिल हो गए। यह कृष्ण लीला में इस तरह खो जाते थे कि लोगों को कृष्ण की एक मूर्ति लगती थी। इस कारण लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। इसके बाद वृंदावन में ही श्री वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज को गुरु रूप में प्राप्त कर प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर ने समाज कल्याण के लिए परोपकार के कार्य करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के प्रयास करने का भी प्रारंभ कर दिया गया देवकीनंद ठाकुर जी के द्वारा। साल 1997 में दिल्ली से इन प्रेरणादायी कथाओं यानी कि श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवत गीता, ये सभी का प्रारंभ किया। अब तक हजारों कथाओं के माध्यम से महाराज श्री ने जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार के विचार फैला चुके हैं। ठाकुर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जनसैलाब उमड़ता है। इनके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुड़ते हैं और इनके द्वारा बताई गई बातों को अपनाते भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर
कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के संदेश देते हैं। ठाकुर महाराज ने 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से देवकीनंद ठाकुर भारत के विभिन्न जगहों पर कथाओं एवं शांति यात्राओं का आयोजन कर रही हैं तथा इस संस्था के कुछ और भी प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें गौ रक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कारों में डालना जैसे प्रमुख उद्देश्य इस सेवा संस्था के हैं। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा भगवान राम कथा और भजन संध्या करने में प्रमुख विशेषता है। महाराज के शब्द प्रभावशाली हैं कि बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने साल 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कई कथाओं का वाचन किया। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक 900 से ज्यादा कथाओं कार्यक्रम कर चुकी हैं और देवकीनंदन ठाकुर ने गौ माता की सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई सारे अभियान भी चला रखे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी आज के इस खास वीडियो में हमारी जो देवकीनंदन महाराज के ऊपर दी गई जानकारियाँ हैं, उनके जीवन के बारे में जो मूल्यवान महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।